गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आज हम GNPS का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है बेटा? यस सर। इसका पहला चैप्टर है हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है? यस सर। चलिए सबसे पहले हम आज फैक्टर और मल्टीपल दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। जो फैक्टर होता है बेटा उसको हम बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड, ठीक है बेटा? यस सर। और जो मल्टीपल होता है उसको हम बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज, ठीक है? तो दोनों में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर के बारे में। बेटा फैक्टर के बारे में पता करना हो उसके दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? जो पहला होता है वो होता है टेबल मेथड। क्या होता है? टेबल मेथड। और जो दूसरा होता है वो होता है डिवीजन मेथड। क्या होता है बेटा? डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम आज टेबल मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? टेबल मेथड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हो, आपके सामने कोई भी संख्या हो बेटा, मान लो कोई भी संख्या है x, मान लो कोई भी संख्या अगर पता लगाना हो किसी भी संख्या का फैक्टर, ठीक है? तो क्या देखना है आपको सबसे पहले कि वो किस किस के पहाड़े में आती है। पहली बात क्या पता करना है कि वो संख्या है वो किस किस के पहाड़े में आती है। चलिए आपको बताते हैं एग्जाम्पल से। मान लो हमारे पास बेटा 4 है। क्या है बेटा? 4। अब 4 किस किस की टेबल में आता है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो आता है बेटा 1 की टेबल में, ठीक है? तो 1 इसका फैक्टर होता है। दूसरा आता है 2 की टेबल में, ठीक है? क्या 3 की टेबल में 4 आता है क्या? और 4, ठीक है बेटा? अगर हम 4 के फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर बनते हैं 3, 1, 2 और 4। आया बेटा समझ में? यस सर। और देखते बेटा, मान लो हमारे पास 7 है। अब 7 किस किस की टेबल में आता है? एक तो आता है बेटा 1 की टेबल में, 2 में आता है क्या? नो सर। 3 में आता है क्या? नो सर। 4 में आता है क्या? नो सर। 5 में? नो सर। 6 में? नो सर। 7 में? यस सर। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें 7 के फैक्टर की तो बेटा वो होता है 1 और 7। ये होता है टेबल मेथड। अगर मान लो हमारे पास 12 है बेटा, क्या है? 12। अब स्टार्ट करते हैं 1 से। क्या 12 एक की टेबल में आता है? यस सर। उसके बाद 2 की टेबल में आता है बेटा? यस सर। 3 की में? यस सर। 4? यस सर। 5? नो सर। क्या बात है, 5 में नहीं आता? नो सर। उसके बाद 6, उसके बाद 7 में आता है? नो सर। 8 में आता है? नो सर। 9 में? नो सर। 10 में? नो सर। 11 में? नो सर। 12 में? यस सर। तो जब बात करते हैं 12 के फैक्टर्स की बेटा तो उसके फैक्टर बनते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आगे बेटा समझ में आपको फैक्टर? यस सर। अगर हम बात करें बेटा 8 की, किसकी बात करें? 8 की बात करें तो 8 जो है वो किस किस की टेबल में आता है? 1 की बेटा, 2 की और 4 और 8। ये हमारे पास हो गए 8 के फैक्टर। इसको बोलते हैं टेबल मेथड। क्या बोलते हैं? क्या आपको टेबल मेथड समझ में आ गया बेटा? यस सर। सबको आया? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर को अगर समझना है बेटा पहली बात हमेशा याद रखनी है आपको कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित होते हैं, ठीक है? और लिमिट का मतलब समझना हो तो इसका मतलब समझना है जिसको गिना जा सके। क्या कर सके? गिना जा सके, ठीक है? मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, हमारे पास 10 है बेटा, क्या है? 10।
अगर हमें 10 के फैक्टर बताने हैं तो देखना क्या है कि 10 जो है वो किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, पहला क्या होगा, दूसरा, तीसरा 5 और चौथा 10। कोई और भी है क्या बेटा? क्या 10 किसी और की टेबल में आता है क्या? 10 जो है वो आता है बेटा 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में और 10 की टेबल में। देखो इनको गिन सकते हो ना आप लोग? गिन सकते हो ना? 1 2 3 4।